बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ फिल्म नवाज़ एंड आई एम अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हम स्टडी करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है रेडियस और अल्ना यानी कि फोर आर्म बोन्स। ठीक, तो इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर वो के हम लोगों ने बोनी लैंडमार्क्स देने हैं। वहाँ पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि हमारे पास फोर आर्म वाले रीजन में दो जॉइंट्स की फॉर्मेशन होती है। एक आपको यहाँ पे प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट नज़र आ रहा है और एक डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट नज़र आ रहा है। अब ये किस तरह से बनते हैं, तो सबसे पहले हम लोग प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट की बात कर लेते हैं। जो रेडियस का हेड है ना, वो क्या करता है, अल्ना के ट्रोक्लियर नोच के साथ आर्टिकुलेट कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ रेडियल नॉच। ठीक है, ये रेडियल नॉच क्या करता है, रेडियस के हेड को अल्ना वॉइंट के ट्रोक्लियर नॉच के साथ आर्टिकुलेट करवा रहा होता है। हमारे पास यहाँ पे प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि साइड से बातें प्रॉक्सिमल ही हो रही ना एल्बो के रीजन पे, तो ऐसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। उसके बाद डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का हम फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इस अल्नर नॉच के थ्रू जो रेडियस का स्टाइलाइड प्रोसेस है वो अल्ना के हेड के साथ आर्टिकुलेट करके डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। ठीक है, अब अगर आपसे वाइवा में एक सवाल पूछा जाए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अल्नर नॉच है ये अल्ना बोन के ऊपर मौजूद होता है, ये रेडियस बोन के ऊपर। तो बहुत सारे बच्चे कहते थे कि अल्ना बोन के ऊपर मौजूद है, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्नर नॉच नाम आ रहा है ना। लेकिन मेरी बात ये आज आपने अपने पल्ले बिठा देनी है कि जो अल्नर नॉच है ये रेडियस के डिस्टल पार्ट पे मौजूद है, ये नॉच। ठीक, जिसने क्या करना होता है, रेडियस के स्टाइलाइड प्रोसेस को अल्ना के हेड के साथ आर्टिकुलेट करवा के डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट की फॉर्मेशन करनी होती है। ठीक है, तो जो अल्नर नॉच है इसको आपने ये नहीं कहना कि ये अल्नर बोन के ऊपर मौजूद है, ये रेडियस बोन के ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कौन कौन से जॉइंट्स बनते हैं। प्रोक्सिमली प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है और डिस्टली डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है। क्लियर, अब हम जाते हैं इसके एंटीरियर व्यू की तरफ। तो ये आपको रेडियस का हेड नज़र आ रहा है जो कि हमारे पास होता है एक डिस्क शेप, और इसने क्या करना होता है, इसने ह्यूमरस बोन के कैपिचुलम के साथ आर्टिकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमरस बोन इसने दिखाया नहीं है, लेकिन हेड क्या करेगा, ह्यूमरस बोन के कैपिचुलम के साथ आर्टिकुलेट करेगा और अल्ना के रेडियल नोच के साथ आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है, अब देखो नीचे हम लोगों ने पढ़ा था अल्ना नोच कहाँ पे मौजूद है, रेडियस बोन में मौजूद है। ऊपर प्रोक्सिमली जो रेडियल नोच है ना वो अल्ना बोन के ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो हेड है रेडियस का, उसने क्या करना है, एक तो ह्यूमरस के कैपिचुलम के साथ आर्टिकुलेट करना ऊपर की तरफ, और साथ में जो ये आपको रेडियल नॉच नज़र आ रहा है अल्ना का, इसके साथ आर्टिकुलेट करना है। ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास इसके नेक रीजन की। अगर आप इसका नेक रीजन देखो ना तो आपको कंस्ट्रिक्टेड नज़र आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास एक लिगामेंट होता है जिसका नाम है एनुलर लिगामेंट। वो एनुलर लिगामेंट इसको सराउंड कर रहा होता है इसके नेक पार्ट को। नेक के नीचे आपको यहाँ पे ना मीडियन साइड पे एक उभार सी नज़र आ रही है, जिसे हम कहते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, ये वापस प्रोमिनेंट ओवल शेप आप कह सकते हो कि एक उभार सी है, इसे हम कहते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, अब रेडियल ट्यूबरोसिटी पे कौन सा मसल इंसर्ट कर होता है, बाइसेप्स ब्रेकियाई का मसल यहाँ पे क्या करेगा, बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल यहाँ पे आके लगेगा, इसका इंसर्शन होगी। ये 3 पॉइंट्स हो गए। देन ये आपको जो है ये सारा का सारा नज़र आ रहा है शाफ्ट, जिसको हम कहते हैं बॉडी। और एंड पे हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद होता है, स्टाइलाइड प्रोसेस मौजूद होता है रेडियस का। ठीक है, अगर हम इसके पोस्टीरियर वे में देखें ना तो वही आपको यहाँ पे हेड नज़र आ रहा है रेडियस का, या आपको नेक नज़र आ रहा है। ठीक है, और नीचे आपको स्टाइलाइड प्रोसेस नज़र आ रही है। ट्यूबरोसिटी जो है ना वो छुपी हुई है, क्योंकि अल्ना बोन वहाँ पे जो है ना वो उसने जगह ले लिया है। देन अब अल्ना बोन की बात करते हैं। अल्ना बोन में सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है ओलिक्रिनॉन प्रोसेस। ठीक है, एंटीरियर में भी नज़र आ रहा है और पोस्टीरियर में भी नज़र आ रहा है। इस ओलिक्रिनॉन प्रोसेस ने क्या करना होता है, इसने बेसिकली आर्टिकुलेट करना होता है ह्यूमरस के ओलिक्रिनॉन फोसा के साथ, एल्बो जॉइंट की फॉर्मेशन करता है ये। ठीक है, इसके बाद नीचे आपको ये ट्रोक्लियर नोच नज़र आ रहा है, इसमें ह्यूमरस का जो ट्रोक्लियर जो है वो पार्ट है ना ट्रोक्लिया वाला, वो आर्टिकुलेट करता है। एंटीरियरली नज़र आता है, पोस्टीरियरली नज़र आता। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा। देन आता है कोरोनॉइड प्रोसेस, ये वाले जो एरिया ये आपको नज़र आ रहा है कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है हेड ऑफ अल्ना। ठीक है, एक और बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो रेडियस का हेड होता है ना ये प्रोक्सिमली मौजूद होता है, और जो अल्ना के हेड है ये डिस्टली मौजूद होता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, अपने पल्ले बिठा देनी है। रेडियस का हेड प्रोक्सिमली मौजूद होगा और अल्ना का हेड डिस्टली मौजूद होगा।
ठीक। सेंटर में आपको ये नज़र आ रहा है एंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ये एंट्रोशियस मेम्ब्रेन क्या कर रही होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सबसे पहले तो इस एंट्रोशियस मेम्ब्रेन ने इन दोनों बोन्स को, मतलब रेडियस को अल्ना को, आपस में जोड़ के रखना होता है। ठीक है, ये लिगामेंट की तरह का ही होता है। दूसरी बात, अगर हम एंट्रोशियस मेम्ब्रेन की बात, मतलब अगर बात करें ना, इसका दूसरा फंक्शन ये है बेसिकली कि जब भी कोई पेशेंट आउटस्ट्रेच हैंड गिरता है तो उसके रेडियस बोन पे ज़्यादा फोर्स लग रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा हाथ के बल, अपने हैंड्स के बल ज़मीन पे गिरा है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या वैसे ही सीढ़ियों से गिर गया, छत से गिर गया है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स क्या लगेगी, उसके हाथ से ट्रांसमिट होगी, वो रेडियस बोन को फ्रैक्चर कर सकती है। ठीक है, अगर एंट्रोशियस मेम्ब्रेन मौजूद ना हो तो रेडियस बोन के फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि उस पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है। एंट्रोशियस मेम्ब्रेन क्या करती है, उस लोड को ट्रांसमिट करती है, क्योंकि रेडियस बोन पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, वो क्या करेगी, वो थोड़ा सा लोड उठा के अल्ना बोन में भेज देगी। ये इस एंट्रोशियस मेम्ब्रेन का काम है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि दोनों बोन्स को आपस में जोड़ के रखती है। दूसरा पॉइंट इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो इसने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, लोड की ट्रांसमिशन करानी है। ठीक है, तो ये एंट्रोशियस मेम्ब्रेन का काम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ना सारी चीज़ें देख ली हैं। पोस्टीरियर वो में भी हमें एंट्रोशियस मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। ठीक है, रेडियस का हमें हेक जो है वो हेड नज़र आ रहा है, उसका नेक नज़र आ रहा है, उसका स्टाइलर प्रोसेस नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम अल्ना की बात करें, हमें उसका ओलिक्रोनॉन प्रोसेस भी पोस्टीरियर नज़र आ रहा है, एंट्रोशियस मेम्ब्रेन भी नज़र आ रहा है, अल्ना नॉच ही आपको जो है वो दिखने को मिल रहा है, उसका हेड दिखने को मिल रहा है नीचे। ठीक है, तो आपने इसमें जो मेन चीज़ें याद रखनी ना वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो आपको बोन आनी चाहिए, उसका जो है वो एंटीरियर व्यू कौन सा है, उसका पोस्टीरियर व्यू कौन सा है, आपने एग्जामिनर के सामने एग्जैक्ट बताना है। बोन को आपने इस तरीके से पकड़ना है कि जो एंटीरियर व्यू है वो एग्जामिनर को नज़र आए। ठीक है, जिस साइड की बोन है आपको वही पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एंटीरियर व्यू हम किस तरह से बता सकते हैं, अगर अल्ना बोन इसने पकड़ा दिया तो ये जो आपको ओलिक्रोनल प्रोसेस और ट्रोक्लेर नॉच नज़र आ रहा है। ठीक है, पीछे की तरफ से देखो किस तरह की शेप है, अंदर की तरफ से देखो अंदर नॉच से बना हुआ है। ठीक, तो आप इस तरह से ना आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एंटीरियर व्यू कौन सा है, सुपीरियर व्यू कौन सा है। ठीक है, जो रेडियस बोन है उसको आप किस तरह से बता सकते हो, एक तो आप उसके हेड के थ्रू बता सकते हो, उसके स्टाइलर प्रोसेस के थ्रू बता सकते हो, देन आपको ये रेडियल ट्यूबरोसिटी नज़र आ रही है, इसके थ्रू बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रेडियल ट्यूबरोसिटी पे कौन सा मसल इंसर्ट होता है, तो हमने बताना है क्रोनाइड प्रोसेस क्या होता है, ट्रोक्लेर नॉच क्या होता है। ठीक है, किस कौन कौन का जो जॉइंट है वो किन किन बोन्स के दरमियान बनता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आज का हमारा जो है वो टॉपिक ख़त्म हुआ। फोर आर्म बोन्स का हमने रेडियस बोन और अल्ना बोन को डिटेल में पढ़ा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ फ्यूचर में मिलती जाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।